बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अर्क़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक आगराबी के खैमे के पास से गुजरा तो वहाँ एक हिरनी बंधी हुई थी। बेकसों की फरियाद रिसा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे नजर पड़ते ही हिरनी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये खैमे वाला आराबी देहाती मुझे जंगल से पकड़ के लाया है, जबकि मेरे 2 बच्चे जंगल में हैं। मेरे थनों में दूध गाढ़ा हो रहा है। ये ना तो मुझे ज़िबा करता है कि मैं इस तकलीफ से राहत पा जाऊं और ना मुझे छोड़ता है कि अपने बच्चों को दूध पिला आऊं। हिरनी की फरियाद सुनकर मजलूमों की फरियाद रिसा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो क्या तू अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी? अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैं जरूर वापस आऊंगी। अगर मैं ना आऊं तो अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल दे और मुझे अजाब दे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसे छोड़ा तो वो बड़ी तेजी और बेकरारी से जंगल की तरफ चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खैमे के साथ बांध दिया। इतने में वो आराबी भी पानी का मुश्कीजा उठाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। आका करीम ने फरमाया, ये हिरनी हमें बेच दो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बतौर हदिया पेश खिदमत है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आजाद फरमा दिया। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अर्क़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने इस हिरनी को देखा कि वो जंगल में कलमा पढ़ती हुई जा रही थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदकार औरत की बख्शिश सिर्फ इस वजह से की गई कि एक मर्तबा उसका गुज़र एक ऐसे कुएं पर हुआ जिसके करीब एक कुत्ता खड़ा प्यास की शिद्दत से हाँफ रहा था और करीब था कि वो प्यास की शिद्दत से हलाक हो जाए। कुएं से पानी निकालने को कुछ था ही नहीं। इस औरत ने अपना चर्मी मोजा निकालकर अपनी ओढ़नी से बांधा और पानी निकालकर इस कुत्ते को पिलाया। इस औरत का ये फेल बारगाहे इलाही में मकबूल हुआ और उसकी बख्शिश कर दी गई। एक शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अपने हौज में पानी भरता हूँ अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए। किसी दूसरे का ऊँट आकर इसमें से पानी पीता है तो क्या मुझे इसका अजर मिलेगा? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, हर तर जगरने वाले जानवरों के रखने में अजर सवाब है। नबी करीम ने जानवरों के साथ उसने सुलूक की ताकीद की और बदसलूकी को अज़ाब और इक़ाब की सजा की वजह गर्दाना और इंतहाई दर्जे की मासियत और गुनाह करार दिया और इंसानी ज़मीर झंझोड़ने वाले सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। चुनाचे हज़रत इमाम बुखारी ने रिवायत नकल की है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, एक औरत को इसलिए अजाब दिया गया कि वो बिल्ली को बांध के रखती थी, न खिलाती न पिलाती और न उसको छोड़ती कि चर चुग खाए। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह के पास से एक गधा गुजरा जिसके मुंह पे दागा गया था। आपने इसको देख के फरमाया, उस शख्स पे लानत हो जिसने इसको दागा है। और एक रिवायत में है रसूल अल्लाह ने चेहरे पे मारने और दागने से मना फरमाया है। एक रिवायत में है कि गैलान बिन जनादा कहते हैं कि मैं नबी करीम के पास ऊंट पर आया जिसकी नाक को मैंने दाग दिया था। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए जनादा, क्या तुम्हें दागने के लिए सिर्फ चेहरे का उजू ही मिला था? तुमसे तो कसास ही लिया जाए। आपने न सिर्फ ये कि घरेलू जानवरों के साथ बदसलूकी और बेजा मारपीट की ममानियत की, बल्कि गैर पालतू जानवरों को भी बेजा परेशान करने और उनसे छेड़खानी को मना फरमाया। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने जानवरों को आपस में लड़ाने से मना फरमाया है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद से नकल करते हैं कि उन्होंने कहा, एक मर्तबा हम लोग रसूल करीम के हमराह सफर में थे। जब एक मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए तो हमने एक चिड़िया को देखा जिसके साथ 2 बच्चे थे। हमने इन दोनों बच्चों को पकड़ लिया। इसके बाद चिड़िया आई और अपने बच्चों की गिरफ्तारी पे एहतजाज करने लगी। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने हमराह को इस तरह बेताब देखा तो फरमाया कि किसने इसके बच्चों को पकड़कर इसको मुस्तरिब कर रखा है? इसके बच्चे इसको वापस करो। हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि इनका गुजर कुरैश के चंद नौजवानों के पास से हुआ जो किसी परिंदे या मुर्गी को निशाना बना रहे थे। हज़रत इब्न उमर ने उनको देखा तो वहां से मुंतशिर हो गए और फरमाया कि नबी करीम ने उस शख्स पे लानत फरमाई है जो किसी जानदार चीज को बांधकर उस पे निशाना लगाए। हज़रत मिक़दाद बिन मअद करब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने चौपायों के चेहरे पे मारने से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबाह किए जाने वाले जानवरों के साथ भी हुस्न सुलूक की ताकीद फरमाई। जब तुम ज़िबाह कर लो तो अच्छे तरीके से ज़िबाह करो, अपनी छुरी को तेज कर लो और जानवर को आराम दो। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जानवर के साथ एहसान और भलाई ये है कि उसको मस्बाह तक खींच कर न ले जाया जाए। फुक़हा ने ज़ाबिह को ज़बीहा के सामने छुरी तेज करने से मना फरमाया और इसको बुरी तरह से लिटाने से मना किया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक शख्स ने बकरी को लिटाया और अपनी छुरी को तेज करने लगा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इसको 2 मौत मारना चाहते हो? क्यों तुमने अपनी छुरी को इसके लिटाने से पहले तेज नहीं कर लिया? एक हदीस में है
کہ ایک सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं बकरी को ज़िबाह करता हूँ तो मुझे उस पर रहम आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बकरी पर रहम करते हो तो खुदा तुम पे रहम करेगा। हजरत हीन बिन अता से मरवी है कि फरमाया, एक कसाब ने बकरी को ज़िबाह करने के लिए उसकी कोठे का दरवाजा खोला तो वो भाग पड़ी। उसने इसका पीछा किया और फरमाया, इसको इसके पैर से खींच कर लाने लगा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, इसको नरमी से खींच के लाओ। आपने मूजी और तकलीफ दे जानवरों को मारने का हुक्म जरूर दिया है, मसलन सांप, बिच्छू वगैरह, लेकिन इनके मारने में भी एहसान और भलाई का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अल्लाह ने हर चीज में एहसान करना फर्ज किया है, इसीलिए जब तुम लोग किसी जानवर को मारो तो अच्छे तरीके से मारो, और जब ज़िबाह करो तो अच्छे तरीके से ज़िबाह करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के लिए ये बात मुनासिब नहीं कि वो आग से तकलीफ पहुंचाए सिवाय आग के पैदा करने वाले को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म फरमाया, लेकिन इसके मारने में भी नरमी और एहसान का हुक्म फरमाया है। इसको एक ही वार में मारे, इसको मुतादिद मार में मारने पर कम अजर हासिल होने की बात इरशाद फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने छिपकली को पहली ज़रब में मार डाला तो उसके लिए इतनी नेकियां हैं, और जिसने उसे दूसरी ज़रब से मारा उसके लिए इतनी नेकियां हैं, मगर पहली दफा मारने वाले से कम, और अगर उसने तीसरी ज़रब से मारा तो उसके लिए इतनी नेकियां हैं, लेकिन दूसरी ज़रब से मारने वाले से कम। मुस्लिम की रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गिरगिट को एक ही वार में मार डाले उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, दूसरे वार में इससे कम और तीसरे वार में इससे भी कम। दोस्तों, फराइज तो फराइज हैं जिनको किसी सूरत भी छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बाज हम में से बहुत लोग नफली इबादत भी करते हैं। दोस्तों, अगर एक बात पर हम अमल पैरा हो जाए कि हमने हमेशा सच बोलना है और झूठ से बचे रहना है, तो हमारी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी। दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानवरों पर भी बहुत मेहरबान थे और आपको इस मखलूक से बहुत उनसियत थी। आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक बाशर्ती बीमारी झूठ के बारे में बताते हैं कि आया झूठ है क्या और इसका आगाज कब से हुआ, फिर झूठ के नुकसानात क्या हैं और हमारी जिंदगी में झूठ कितना रस बच चुका है, इस सब के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, झूठ या कज़ब अरबी या दरोग फारसी किसी शख्स या गिरोह का किसी दूसरे शख्स या गिरोह के मुतालिक कसदन किसी बात को हकीकतन के खिलाफ बयान करता है। झूठ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कोई फायदा पाने या नुकसान से बचने के लिए बोला जाता है। माशरे में इसको आम तौर पर एक बुरा फेल गर्दाना जाता है और बचने की तलकीन की जाती है। हुकूमतें इस बारे में कई किस्म के कवानीन बनाती हैं और बाज़ सूरतों में इस पर सजा मुकर्रर है। मज़ाहिब में भी इसकी सख्त मुजम्मत की जाती और मरने के बाद सजा से खौफ दिलाया जाता है। दुनिया में झूठ का आगाज कब हुआ और कौन सा पहला इंसान था जिसने झूठ बोला, इस सिलसिले में तारीख बिल्कुल खामोश है। बाज लोगों का नुक्ता नजर है कि जब शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को बहकाया कि तुम फलां दरख्त का फल खा लोगे तो तुम्हारी आंखें रोशन हो जाएंगी तो और तुम सब चीजों को देख सकोगे, तो शैतान का बस हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर तो न चला, लेकिन उसने अम्मा हव्वा के दिल में वसवसा डाला कि इस दरख्त जिसके करीब भी जाने से अल्लाह ने मना किया था कि फल खाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम दोनों की आंखें खुल जाएंगी और तुम दोनों सब कुछ देख सकोगे। शैतान की इस बात को सुनकर अम्मा हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इस दरख्त के फल खाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम सब कुछ देख सकेंगे। दरअसल अम्मा हव्वा ने अल्लाह के इस हुक्म को नजरअंदाज कर दिया कि दरख्त के करीब न जाना और उसका फल न खाना, वगरना गुमराह हो जाओगे। कुछ लोगों के ख्याल में अम्मा हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलत बयानी से काम लिया और उनके ख्याल में ये बात झूठ के जिम्रे में शुमार होती है, लेकिन कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ है। उनकी राय के मुताबिक अम्मा हव्वा उस वक्त अल्लाह के हुक्म को भूल गईं और उन्होंने शैतान की बात को सच समझा और उसकी बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बयान की। उन अफराद की राय के मुताबिक कि झूठ नहीं था, ये तर्क उला था, यानी गलती थी, और ये तर्क उला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी सरजद हुआ, जिसकी उन्होंने अल्लाह ताला से माफी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ फरमा दिया। अल्लाह की आखिरी किताब हिदायत कुरान के मुताबिक शैतान ने दोनों को बराह रास्त बहकाया, न कि अम्मा हव्वा को और उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को। दोनों नुक्ता नजर क़ारीन के सामने है, वो खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सा नुक्ता नजर सही है और कौन सा गलत। ताहम पहला झूठ कब बोला गया, तारीख इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश। दोस्तों, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, इसकी कुछ वजूहात है। मसलन झूठ बाज़ औक़ात लोग अपने किसी गलत काम को छुपाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर उनका गलत काम जाहिर हो गया और गलत काम की सच्चाई सामने आ गई तो उस सूरत में लोगों में उनकी इज्जत नहीं रहेगी। बाज़ औक़ात लोग अपनी शान और शौकत कायम रखने के लिए भी झूठ बोलते हैं, और मिसाल के तौर पे उनके पास दौलत नहीं होती, गाड़ी नहीं होती, बंगला नहीं होता और बैंक बैलेंस नहीं होता,
لیکن لوگ اپنے دوستوں یاروں اور اپنی گرل فرینڈ کو متاثر کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے پاس دولت، گاڑی، بنگلہ اور بینک بیلنس سب کچھ موجود ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اس قسم کے جھوٹ کی لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے اور بے اختیار اس قسم کا جھوٹ بولا بتا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی عادت سے مجبور ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ اس قسم کا جھوٹ اکثر ٹی وی ٹاک شوز میں بولا جاتا ہے، جیسے کہ سیاسی جلسوں میں حاضرین کی تعداد کو کم یا زیادہ کر کے بتایا جاتا ہے۔ اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی کھلے الفاظ میں کہے کہ اللہ کے بندو جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ کی اور بھی بے شمار قسمیں ہیں، جتنا سوچتے جائیں اتنا ہی جھوٹ ملتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں جنہیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ فرمائیے کہ میں کوئی ایک برائی چھوڑ دوں تو وہ میں چھوڑ دوں گا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے وعدہ کیا اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو اس کے جھوٹ بولنے کے چھوڑنے کے سبب اس کی تمام برائیاں چھوٹ گئیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنی بڑی برائی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمی و کریمی صرف انسانوں تک مخصوص نہ تھی، ان کی شان رحمت کی وسعت نے جانوروں کے حقوق کے لیے بھی بلکہ جد و جہد کی اور ان کو اپنے رحم و کرم کے سائے سے حصہ وافر عطا کیا۔ آپ کے برتاؤ اور ان کی حقوق کی ادائیگی کی تاکید جانوروں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین سلوک کی دعوت کی روشنی میں جانوروں کے ساتھ برتاؤ کا بھی جائزہ لیں کہ کیا ہمارے جانوروں کے ساتھ وہی برتاؤ ہے جس کی تاکید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے؟ کیا ہم جانوروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لے کر عذاب اور وعیدوں کے مستحق بن رہے ہیں؟ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے چھوٹے سے لے کے بڑے جانور تک کو ہمارے تابع اور زیر دست کر دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ایک بڑے اونٹ کی مہار تھامے لیے جاتا ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائی اور انسانیت کے ساتھ اس کا فضل ہے کہ بڑے جانور کو ایک چھوٹا بچہ بھی اپنے تابع کیے دیتا ہے، ورنہ یہ ضعیف اور ناتواں انسان کی کیا حیثیت کہ وہ اس قدر بڑے اور قوی ہیکل، تندمند اور اس سے کئی گنا بھاری برکم جسم و جثے کے مالک جانوروں کو رام کر سکے۔ جانوروں کی اہمیت اور ان خوبیوں اور خصوصیات کو بتلانے کے لیے یہ بتلانا کافی ہے کہ قرآن کریم نے متعدد جانوروں اور حیوانات کا تذکرہ کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کئی ایک صورتیں جانوروں کے نام سے موسوم ہیں، جیسے سورہ بقرہ گائے، سورہ انعام چوپائے، النحل شہد کی مکھی، النمل چونٹی، العنکبوت مکڑی، الفیل ہاتھی۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے فوائد و خصائص اور ان کے منافع کو یوں بیان کیا، اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بھی بہت سے منافع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کے لاؤ تب بھی اور جب چرائے نے لے جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لیے جاتے ہیں جہاں تم آدھی جان کیے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض جانوروں کی صفات حمیدہ اور ان کے معنوی اور اخلاقی خوبیوں کے حامل ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا حکم کیا ہے۔ گھوڑے کے تعلق سے فرمایا گھوڑے کے ساتھ روز قیامت تک خیر وابستہ ہے، اور ایک روایت میں فرمایا اونٹ اپنے مالک کے لیے عزت کا باعث ہے اور بکری میں خیر و برکت ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا مرغ کو گالی نہ دو چونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ آپ نے جانوروں کے ساتھ احسان کا حکم دیا اور اس کو اجر و ثواب کا باعث بتایا۔ جانوروں کی سواری کرنے میں بھی حسن سلوک کا خیال رہے۔ جانور سواری کے لیے ضرور ہیں، یہ حمل و نقل کا ذریعہ بھی ہیں۔ اسی کو اللہ عز و جل نے فرمایا لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، طویل سفر میں اس کے لیے آرام لینے اور چرنے چگنے کا موقع فراہم کرنے کو کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سبزے والی زمین میں سفر کرو تو اونٹوں کو ان کا حصہ دو، یعنی اثنائے راہ اگر ہریالی نظر آئے تو ان کو کچھ چرنے اور آرام لینے کا موقع دو، بھوکا پیاسا مسلسل چلا کر ان کو نہ تھکاؤ۔ ایک جانور پر 3 آدمیوں کو سوار ہونے سے آپ نے منع فرمایا۔ ابن ابی شیبہ رحم اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے 3 لوگوں کو خچر پہ سوار دیکھا تو فرمایا تم میں سے ایک شخص اتر جائے، کیونکہ رسول اللہ نے تیسرے شخص پہ لعنت فرمائی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ جانور 3 آدمیوں کے بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اگر استطاعت رکھتا ہو تو جائز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پر اس طرح کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جانوروں کی پشت کو منبر نہ بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو محض اس لیے تمہارے تابع کیا ہے کہ وہ تمہیں ان شہروں اور علاقوں میں پہنچا دیں جہاں تم پیدل چلنے کے ذریعے جانی مشقت و محنت کے ساتھ ہی پہنچ سکتے تھے۔
यानी जानवरों से मकसूद उन पे सवारी करना और उनके जरिए अपने मकसद को हासिल करना है, लिहाजा उनको ईजा पहुंचाना रवा नहीं है। जिस जानवर की खलकत सवारी के लिए नहीं हुई, जैसे गाय वगैरह, तो उनकी सवारी करना जायज नहीं। जानवरों पर ताकत से ज्यादा बोझ न लादें। जानवर पर उसकी ताकत और कुव्वत से ज्यादा बोझ लादना जायज नहीं। इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को इस बात का इल्म था कि जिस बारे में रसूलुल्लाह ने सख्ती से मना फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जानवर पर उसकी ताकत और कुव्वत से ज्यादा बोझ लादेगा तो उसको रोज़े क़यामत हिसाब देना होगा। हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अपने ऊंट से कहा, ए ऊंट, तुम अपने रब के यहाँ मेरे सिलसिले में मखामसा न करना, मैंने तुम पर तुम्हारी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं लादा। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अंसारी के बाग में दाखिल हुए। अचानक एक ऊंट आया और आपके कदमों में लौटने लगा। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। नबी करीम ने उसकी कमर पर और सर के पिछले हिस्से पे हाथ फेरा, जिससे वो पुरसुकून हो गया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ऊंट का मालिक कौन है? तो वो दौड़ता हुआ आया। आपने उससे फरमाया कि इसको अल्लाह ने तुम्हारी मिल्कियत में कर दिया है। अल्लाह से डरते नहीं? ये मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसे भूखा रखते हो और इससे मेहनत और मुशक्कत का काम ज्यादा लेते हो। हजरत सहल इब्ने हंजला कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंट के करीब से गुजरे तो देखा कि भूख और प्यास की शिद्दत और सवारी और बार बर्दारी की ज्यादती से उसकी पीठ पेट से लग गई थी। आपने फरमाया कि इन बेजुबान चौपायों के बारे में अल्लाह ताला से डरो और इन पर ऐसी हालत में सवारी करो जबकि वो कवी और सवारी के काबिल हों, और उनको इस अच्छी हालत में छोड़ दो कि वो थके ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत नकल की है। फरमाया कि एक आदमी बैल पर बोझ डाले हुए उसे हाँक रहा था। इस बैल ने उस आदमी की तरफ देख कर कहा कि मैं इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया हूँ, बल्कि मुझे तो खेती बाड़ी के लिए पैदा किया गया है। लोगों ने हैरानगी और घबराहट में सुभान अल्लाह कहा और कहा, क्या बैल भी बोलता है? तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो इस बात पर यकीन करता हूँ और हजरत अबू बकर और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु भी करते हैं। इस हदीस से पता चला कि जानवर पर इसकी ताकत से ज्यादा और मकसद खलकत के अलावा दूसरे कामों के लिए इसका इस्तेमाल न किया जाए। दोस्तों, खुलासा कलाम ये है कि इन आयात व हदीस की रोशनी में जानवरों की अहमियत व खुसूसियत और उनके मुनाफे का पता चलता है और जानवरों के ताल्लुक से आपके उसवा और नमूना का भी पता चलता है कि आपने कदम ब कदम जानवरों के साथ रहम व करम का हुक्म दिया है। न सिर्फ घरेलू और पालतू जानवरों बल्कि गैर पालतू जानवरों के साथ भी उसने सलूक की ताकीद की है। नुकसानदेह और जरर रसा जानवरों को भी कम मार में मारने का हुक्म दिया और मस्बाह जानवरों के साथ भी बेरहमाना सलूक से मना किया है और जानवरों पर बोझ के लादने और सवारी में भी उनकी चारा पानी की ताकीद की है और ज्यादा बोझ लादने और ज्यादा अफराद के सवार होने से मना किया है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अरब के लोग बड़े जाहिल थे। वो बहुत से ऐसे काम करते जो खुल्लम खुला जुल्म था। जानवरों पर भी वो तरह तरह के मजालिम करते। इन्हीं मजालिम में से एक ये था कि जब वो सफर करते, रास्ते में खाने का सामान खत्म हो जाता तो जिंदा जानवर के जिस्म से गोश्त काट कर कच्चा भून के खा जाते। और इसी तरह अगर सफर के दौरान पानी न मिलता तो ये लोग ऊंट का कुहान चीर कर उसमें से पानी निकाल के पी जाते। और भी इसी तरह के कई जुल्म जानवरों पे करते। लेकिन जब रहमत कायनात नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के मामले में लोगों को समझाया, उन्हें हिदायत दी और इन बेजुबानों पर जुल्म का सिलसिला बंद करवाया। इसी तरह आपकी जाते गिरामी जानवरों के लिए भी रहमत बन के आई। इसलिए जानवरों पे तरस खाना, उनकी खुराक का ख्याल रखना, खुसूसन भूख में इनको खाना पिलाना, इनको तंग करने से बाज रहना, इनकी ताकत के मुताबिक इन पे बोझ लादना, जख्मी या बीमार होने की सूरत में इन्हें आराम दिलाना एक मुसलमान पे फर्ज है। और प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी जानवरों पे एहसान और उनके साथ नरमी और शफकत और रहमत और इबादत है, जो बाज दफा अजर व सवाब के आला दर्जात और असबाब मग़फ़िरत के कवी सबब तक पहुंचाती है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी रास्ते में चला जा रहा था। इसी असना में उसे सख्त प्यास लगी। चलते चलते उसको एक कुआं मिला। वो उसके अंदर उतरा और पानी पी के बाहर निकला तो क्या देखता है कि एक कुत्ता है जिसकी जुबान बाहर निकली है और प्यास की शिद्दत से वो कीचड़ खा रहा है। इस आदमी ने दिल में कहा कि उस कुत्ते को भी प्यास की ऐसी ही तकलीफ है जैसे कि मुझे थी, और वो उस कुत्ते पे रहम खाकर फिर कुएं में उतरा और अपने चमड़े के मोजे में पानी भरकर इसको अपने मुंह से पकड़ा और कुएं से बाहर निकलकर उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ताला ने इसकी इस रहम दिली को कबूल फरमाया, उसको बदला दिया और इसी अमल पे उसकी मग़फ़िरत फरमा दी।
साहबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों की तकलीफ दूर करने में भी हमारे लिए अजर व सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हर जिंदा और तर जिगर रखने वाले जानवर की तकलीफ दूर करने में सवाब है। एक दूसरी हदीस में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक जानिया औरत ने सख्त गर्मी के दिन एक कुत्ते को देखा जो एक कुएं के गिर्द चक्कर लगा रहा था और प्यास की शिद्दत की वजह से अपनी जुबान निकाले हुए था, तो उसने अपने चमड़े के खफ से कुएं से पानी निकाला और कुत्ते को पिलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इस अमल की वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। आदमी जो खेती करता है या बाग लगाता है और उसकी खेती और दरख्त से कोई जानवर या परिंदा कुछ खा लेता है या चुग लेता है, तो इसमें भी मालिक को सवाब मिलता है, खास साहिब खेत और दरख्त वाले को इसका इल्म ना हो। नबी रहमत शाफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाता है या खेती करता है और इस दरख्त या खेती में से कोई चिड़िया या आदमी या जानवर खाता है, तो इस लगाने वाले या बोने वाले को सदक़े का सवाब मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी घराने में एक ऊंट था जिसपे वो खेती बाड़ी के लिए पानी भरा करते थे। वो इनके काबू में न रहा और इन्हें अपनी पुश्त इस्तेमाल करने यानी पानी लाने से रोक दिया। अंसार सहाबा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारा ऊंट था, हम उससे खेती बाड़ी के लिए पानी का काम लेते, वो हमारे काबू में नहीं रहा और अब वो खुद से कोई काम नहीं लेने देता। हमारे खेत खलियान और बाग पानी की किल्लत के बाइस सूख गए हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से फरमाया, उठो। बस सारे उठ खड़े हुए और उस अंसारी के घर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहाते में दाखिल हुए तो ऊंट जो के कोने में था, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम उस ऊंट की तरफ चल पड़े। अंसार कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट कुत्ते की तरह पागल हो चुका है और हमें इसकी तरफ से आप पे हमले का खतरा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऊंट ने जैसे ही हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा तो आपकी तरफ बढ़ा, यहाँ तक करीब आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदे में गिर पड़ा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसे पेशानी से पकड़ा और हस्बे साबिक दोबारा काम पे लगा दिया। सहाबा कराम ने ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो बेअक्ल जानवर होते हुए भी आपको सजदा कर रहा है और हम तो अक्लमंद हैं, लिहाजा इससे ज्यादा हकदार हैं कि आपको सजदा करें। एक और रिवायत में है कि सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम जानवरों से ज्यादा आपको सजदा करने के हकदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी फर्द बशर के लिए जायज नहीं कि वो किसी बशर को सजदा करे, और अगर किसी बशर का बशर को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को इसकी कद्र मंजिलत की वजह से सजदा करे जो कि इसे बीवी पे हासिल है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम महाजरीन व अंसार की एक जमात में तशरीफ फरमा थे कि एक ऊंट आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा रेज हो गया। सहाबे कराम ने आपसे अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपको जानवरों दरख्त सजदा करते हैं जबकि हम आपको सजदा करने के ज्यादा हकदार हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने रब की इबादत करो और अपने भाई की इज्जत करो। अगर मैं किसी फर्द बशर को हुक्म देता कि वो किसी और को सजदा करे तो मैं जरूर औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, और अगर शौहर उसे हुक्म दे कि वो जर्द पहाड़ को स्याह पहाड़ और स्याह पहाड़ को सफेद पहाड़ तक ले जाए तो उस पर लाजिम है कि वो ऐसा करे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि एक अंसारी शख्स के पास 2 ऊंट थे, वो दोनों सरकश हो गए। इसने इन दोनों को बाग के अंदर कैद कर दिया और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआ फरमाए। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम अंसार के एक गिरोह में तशरीफ फरमा थे, इसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास एक हाजत लेके हाजिर हुआ हूँ। मेरे 2 ऊंट हैं जो सरकश हो गए, मैंने उन्हें बाग में दाखिल करके दरवाजा बंद कर दिया। आपसे दरखास्त है कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें मेरा फरमाबरदार बना दे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया, उठो मेरे साथ आओ। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले यहाँ तक कि इस बाग के दरवाजे पे तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजा खोलो। उस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जानवर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे हमला कर दे। आका करीम ने फरमाया, दरवाजा खोलो। इसने दरवाजा खोल दिया। दोनों ऊंटों में से एक दरवाजे के करीब ही खड़ा था। जब उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा तो फौरन आपको सजदा किया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास कोई चीज लाओ जिसके साथ बांध कर मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं। वो सहाबी एक नकील ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बांध दिया और सहाबी के हवाले कर दिया। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम बाग के दूसरे हिस्से की तरफ चले जहां दूसरा ऊंट था। इसने भी जब आका करीम अलैहिस्सलाम को देखा
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सजदा रेज हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा, मुझे कोई चीज लाओ जिससे मैं इसका सर बांधूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सर बांध कर इसे सहाबी के हवाले किया और फरमाया, जाओ, अब ये तुम्हारी नाफरमानी नहीं करेंगे। जब सहाबा कराम ने सारा वाकया देखा तो अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट जो बेअक्ल है आपको सजदा करता है, तो क्या हम भी आपको सजदा न करें? इस बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं किसी इंसान को ये हुक्म नहीं देता कि वो किसी दूसरे इंसान को सजदा करे। अगर मैं किसी इंसान को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं जरूर औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि बनी सलमा के किसी शख्स का ऊंट मस्ती में आ गया। वो लोगों पे हमला आवर होने लगा, उनके काम से रुक गया, यहाँ तक कि खजूर के दरख्त पानी न मिलने की वजह से खुश्क हो गए। इस शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर इस अम्र की शिकायत की। आका करीम ने फरमाया, चलो चलें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसके साथ तशरीफ ले गए। जब बाब नख्ल तक पहुंच गए तो उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अंदर दाखिल न हो, क्योंकि मुझे इससे आपके हवाले से खतरा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दाखिल हो जाओ और फिक्र न करो। जब ऊंट की नजर आप पे पड़ी तो सर झुकाते हुए चलकर आका करीम के सामने आ खड़ा हुआ, फिर सजदा किया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने ऊंट के पास आओ, इसे नकेल डालो और इस पे कुजावा रखो। चुनांचे लोगों ने आकर इस पे नकेल डाली और कजावा रखा। हज़रत याला बिन मरा तक़फ़ी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब हम एक सफर में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हमराह चल रहे थे तो मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से 3 उमूर मोजज़ात देखे। हमारा गुजर एक ऊंट के पास से हुआ जिस पे पानी रखा जा रहा था। ऊंट ने जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बिलबिलाने लगा और अपनी गर्दन अज़राह ताज़ीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुका दी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े हो गए और फरमाया, इस ऊंट का मालिक कहाँ है? इसका मालिक हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, ये ऊंट मुझे बेचते हो? उसने अर्ज किया, नहीं हुजूर, बल्कि ये आपके लिए तोहफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मुझे बेच दो। उसने दोबारा अर्ज की, ये आपके लिए तोहफा है और बेशक ये ऐसे घराने की मिल्कियत है कि जिनका जरिए माश इसके अलावा और कुछ नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम्हारे जहन में ये बात आई है कि इस ऊंट ने ऐसा क्यों किया है? इसने शिकायत की है कि तुम इससे ज्यादा काम लेते हो और चारा कम डालते हो, इसके साथ अच्छा बर्ताव करो। हज़रत याला बिन मरवा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, फिर हम रवाना हुए और हमने एक जगह पड़ाव किया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम वहां महवे इस्तराहत हो गए। इतने में एक दरख्त जमीन को चीरता हुआ आया और आका करीम अलैहिस्सलाम पे साया फिगन हुआ। फिर कुछ देर बाद वो वापस अपनी जगह पे चला गया। जब आका करीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से इस वाक़े का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरख्त ने अपने रब से इजाजत तलब की थी कि वो अल्लाह ताला के रसूल की बारगाह में सलाम अर्ज करे। बस उसने उसे इजाजत दी। फिर हम वहां से आगे चले और हमारा गुजर पानी पे से हुआ। वहां एक औरत थी, इसके साथ उसका बेटा भी था जिसे जिन चिमड़े हुए थे। वो उसे लेकर आका करीम की बारगाह में हाजिर हुई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़के की नाक का नथना पकड़ के फरमाया, निकल जाओ, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत याला बिन मरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, फिर हम आगे बढ़े। जब हम वापस सफर से लौटे तो हम दोबारा उसी पानी के पास से गुजरे। बस वही औरत आका करीम अलैहिस्सलाम के पास भुना हुआ गोश्त और दूध लेके हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भुना हुआ गोश्त वापस कर दिया और अपने सहाबा को इरशाद फरमाया तो उन्होंने दूध में से कुछ पी लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बच्चे के मुताल्लिक पूछा तो उसने जवाब दिया, कसम है इस जात की जिसने आपको हक के साथ मबऊस किया, इसके बाद हमने इसमें कभी इस बीमारी का शायबा तक न पाया। हज़रत याला बिन सियाबा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक सफर में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हमराह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह क़ज़ाए हाजत का इरादा फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम ने खजूर के 2 दरख्तों को हुक्म दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से एक दूसरे से मिल गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पीछे क़ज़ाए हाजत फरमाई। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें दोबारा हुक्म दिया तो वो अपनी जगह पे वापस आ गए। फिर एक ऊंट आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपनी गर्दन को जमीन पर रगड़ता हाजिर हुआ। वो इतना बिलबिलाया कि इसके इर्द गिर्द की जगह गीली हो गई। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये ऊंट क्या कह रहा है? इसका ख्याल है कि इसका मालिक इसे ज़िबाह करना चाहता है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसके मालिक की तरफ से आदमी भेजा कि उसे बुला लाए। जब वो आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, क्या ये ऊंट मुझे हदिया करते हो?
इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इससे बढ़कर अपने माल में से कोई चीज महबूब नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे इसके मामले में भलाई की तवक्को रखता हूँ। इस सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने तमाम माल से बढ़ के इसका ख्याल रखूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र पर से एक गुजर हुआ जिसके अंदर मौजूद मैयत को अजाब दिया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे गुनाह कबीरा की वजह से अजाब नहीं दिया जा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी तलब फरमाई और उसे इस कब्र पर रख दिया और फरमाया, जब तक ये टहनी खुश्क नहीं हो जाती इसे अजाब में तखफीफ दी जाती रहेगी। हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं, हम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊंट भागता हुआ आया और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास खड़ा हुआ और सरे अनवर के पास आकर कान में कुछ कहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊंट, पुरसुकून हो। अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फायदा देगा और अगर झूठा तो तुझे इस झूठ की सजा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है अल्लाह ताला भी उसे अमान देता है और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट के मालिकों ने इसे ज़िबाह करके इसकी गोश्त खाने का इरादा किया था, तो ये उनके पास से भाग आया है और इसने तुम्हारे नबी की बारगाह में इस्तिखाजा किया है। हम अभी बाहम इसी गुफ्तगू में मशगूल थे कि इस ऊंट के मालिक भागते हुए आए। जब ऊंट ने उनको आते देखा तो दोबारा नबी करीम अलैहिस्सलाम के सर के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। इन मालिकों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट हमारा 3 दिन से पास से भागा है और आज हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है और शिकायत बहुत ही बुरी है। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये क्या कह रहा है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कहता है कि तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा। जब मौसम में गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इस पे सवार होके जाते और जब मौसम में सरमा आता तो इसी पे सवार होके गर्म इलाकों की जानिब कूच कर जाते। फिर जब इसकी उम्र ज्यादा हुई तो तुमने इसे अपनी ऊंटनियों में अफजाइश नस्ल के लिए छोड़ दिया। अल्लाह ने तुम्हें इससे कई सेहतमंद ऊंट अता किए। अब जबकि इस खस्ता हाली की उम्र को पहुंच गया तो तुमने इसे ज़िबाह करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बनाया। उन्होंने अर्ज की, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, ये बात मनवन इसी तरह है जैसे आपने बयान फरमाई। इस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की इसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा होती है? वो अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, अब हम न इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़िबाह करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झूठ कहते हो। इसने पहले तुमसे फरियाद की थी मगर तुमने इसकी दाद रसी न की और मैं तुम सबसे बढ़ के रहम फरमाने वाला हूँ। बेशक अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के दिलों से रहमत निकाल ली है और इसे मोमिनीन के दिलों में रख दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊंट को इनमें से 100 दिरहम में खरीद लिया और फिर फरमाया, ए ऊंट, जा, तू अल्लाह की रिजा की खातिर आजाद है। इस ऊंट ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पास जाकर कोई आवाज निकाली तो आका करीम ने फरमाया, आमीन। इसने फिर दुआ की। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, आमीन। इसने फिर दुआ की तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, आमीन। इसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आका करीम आप दीदा हो गए। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली मर्तबा कहा, या रसूल अल्लाह, ए नबी मुकर्रम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझसे खौफ को दूर फरमाया है। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मेरा खून महफूज फरमाया है। इस पर भी मैंने आमीन कहा। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला इनके दरमियान जंगो जदाल पैदा न होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अपने रब से मांगी थी। तो उसने पहले 3 तो कबूल फरमा ली लेकिन इस आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जिब्राइल ने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से खबर दी है कि मेरी उम्मत आपस में तलवार जनी से फना होगी। जो कुछ होने वाला है कलम इसे लिख चुका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम हजरत साइद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक सफर में हम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ थे। हमने एक जगह पे पड़ाव किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद, उस बकरी की तरफ जाओ और इसका दूध धो के लाओ। मैं उस मकान से वाकिफ था और उसमें कोई बकरी न थी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म पे मैं इस मकान की तरफ आया और अचानक देखा कि इसमें एक दूध से भरे हुए थनों वाली बकरी है। मैंने इसका दूध धोआ और मैं नहीं जानता कि कितनी बार धोआ।
میں نے اس سے بکری کی ذمہ داری ایک شخص کو سونپی اور خود سفر میں مشغول ہو گیا۔ وہ بکری وہاں سے چلی گئی۔ مجھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں تاخیر ہوئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سعد، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، بے شک سفر نے ہمیں مشغول کیا اور بکری چلی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک بکری کو اس کا مالک لے گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی بیٹی روایت کرتی ہیں کہ میرے والد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں کسی غزوہ میں شرکت کی غرض سے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ والد کی غیر موجودگی میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری دیکھ بھال فرماتے اور ہماری بکری کا دودھ بھی دھوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دودھ ہمارے پیالے میں دھوتے یہاں تک کہ وہ بھر جاتا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر تشریف لائے اور بکری کا دودھ دھوا تو اس کے تھنوں میں دوبارہ دودھ لوٹ آیا جیسے وہ پہلے تھا۔ حضرت جیش بن خالد صحابی رسول سے مروی ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گائیڈ لیثی بن عبداللہ بن ارقیط مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے تو وہ ام معبد خزائیہ کے 2 خیموں کے پاس سے گزرے اور وہ بڑی بہادر اور دلیر خاتون تھی۔ وہ اپنے خیموں کے آگے میدان میں چادر اوڑھ کے بیٹھتی اور لوگوں کو کھلاتی پلاتی۔ ان حضرات نے ان سے کھجور یا گوشت دریافت کیا کہ خریدیں، مگر ان میں سے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ پائی۔ لوگوں کا زیادہ راہ ختم ہو چکا تھا اور لوگ قحط کی حالت میں تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے کے ایک کونے میں ایک بھیڑ دیکھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام معبد، یہ بھیڑ کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کی، یہ وہ ہے جس کو تھکن نے باقی بھیڑوں سے پیچھے کر دیا، جس کی وجہ سے اور بھیڑیں چرنے گئی اور یہ رہ گیا۔ فرمایا، اس کا کچھ دودھ بھی ہے؟ انہوں نے عرض کی، اس کے لیے دودھ دینا یعنی اس سے جنگل میں جانے سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دھوں؟ انہوں نے عرض کی، میرے باپ آپ پہ قربان، ہاں اگر آپ اس کے دودھ دیکھیں تو دھو لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کے تھن پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے اللہ، ام معبد کو ان بھیڑوں میں برکت دے۔ اس بھیڑ نے ٹانگیں پھیلا دی، کثرت سے دودھ دیا اور فرما بردار ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا وہ برتن مانگا جو ساری قوم کو سیراب کرے۔ اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو سیلاب کی طرح دھوا یہاں تک کہ کف اس کے اوپر آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پلایا، ام معبد نے پیا یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہوئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو بھی پلایا، وہ بھی سیراب ہو گئے۔ سب سے آخر میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نوش فرمایا اور فرمایا کہ قوم کے ساقی کو سب سے آخر میں پینا چاہیے۔ سب نے ایک بار پینے کے بعد دوبارہ پیا اور خوب سیر ہو گئے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی برتن میں اسی طریقے پر دوبارہ دودھ دھوا اور اس کو ام معبد کے پاس چھوڑ دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ ایک دہشتناک آواز کی وجہ سے خوفزدہ ہو گئے۔ صحابہ کرام اس آواز کی طرف گئے۔ راستے میں انہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ سے واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ سوار تھے۔ آپ کی گردن مبارک میں تلوار لٹک رہی تھی اور فرما رہے تھے، تم کو خوفزدہ نہیں کیا گیا، تم کو خوفزدہ نہیں کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی طرح رواں دواں پایا، یا وہ سمندر تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ گھوڑا بہت آہستہ چلتا تھا، مگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پر سوار ہونے کی وجہ کی برکت سے یہ نہایت تیز رفتار ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بھیڑیا بکریوں پہ حملہ آور ہوا اور ان میں سے ایک بکری کو اٹھا لیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے بکری چھین لی۔ بھیڑیا پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر سرین پہ بیٹھ گیا اور اگلی ٹانگوں کو کھڑا کر لیا۔ اس نے چرواہے سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق چھین رہے ہو؟ چرواہے نے حیران ہو کے کہا، بڑی حیران کن بات ہے کہ بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھا مجھ سے انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ یثرب میں تشریف فرما ہیں، لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی خبریں دیتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ چرواہا فوراً اپنی بکریوں کو ہانکتا مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور ان کو اپنے ٹھکانوں میں سے کسی ٹھکانے پہ چھوڑ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی خبر دی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر باجماعت نماز کے لیے اذان کہی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور چرواہے سے فرمایا، سب لوگوں کو اس واقعے کی خبر دو۔ بس اس نے وہ واقعہ سب کو سنایا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نے سچ کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ درندے انسان سے کلام نہ کرے اور انسان سے اس کے چابک کی رسی اور جوتے کے تسمے کلام نہ کریں۔ اس کی ران اسے خبر دے گی
कि इसके बाद उसके घर वाले क्या करते रहे हैं। हजरत अबू उमामा बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्तों मोजे पहनने के लिए मंगवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोजा पहना था कि एक कौवा आया और दूसरा मोजा उठा के ले गया और ऊपर जाके फेंक दिया। इस मोजे में से एक सांप निकला। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो वो अपने मोजे झाड़े बगैर न पहने। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब क़ज़ाए हाजत का इरादा फरमाते तो आबादी से दूर तशरीफ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए, फिर वुज़ू फरमाया और अपने दो मोज़ों में से एक मोज़ा पहना कि अचानक एक सब्ज परिंदा आया और आप अलैहिस्सलाम का दूसरा मोज़ा ले उड़ा। फिर उसे नीचे फेंका तो उसमें से एक सियाह सांप निकला। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मूज़ी जानवर से हिफाजत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चीज़ है जिसके जरिए अल्लाह ताला ने मेरी तकरीम फरमाई है। फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ हर उस मूज़ी जानवर से जो पेट के बल चलता है, हर उस जानवर के शर से जो दो टांगों पे चलता है और उसके शर से जो चार टांगों पे चलता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम एक सफर में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ थे। हम एक दरख्त के पास से गुजरे जिसमें चंडोल के दो बच्चे थे। हमने वो बच्चे उठा लिए। रावी बयान करते हैं कि वो चंडोल हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में शिकायत करते हुए हाजिर हुई। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने इस चंडोल को इसके बच्चों की वजह से तकलीफ दी? रावी बयान करते हैं, हमने अर्ज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बच्चे से लौटा दो। रावी बयान करते हैं, बस हमने वो दो बच्चे जहां से लिए वहीं रख दिए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा की महफिल में तशरीफ फरमा थे कि बनु सलीम का एक आराबी आया। इसने एक गो का शिकार किया और उसे अपनी आस्तीन में छुपाकर अपनी क़यामगाह की तरफ ले जा रहा था। इसने जब सहाबा कराम की जमात को देखा तो उसने कहा, ये लोग किसके गिर्द जमा हैं? लोगों ने कहा, इसके गिर्द जिसने नबूवत का दावा किया है। वो लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद, किसी औरत का बेटा तुमसे बढ़ के झूठा और मुझे नापसंद नहीं होगा। अगर मुझे इस बात का डर न होता कि मेरी कौम मुझे जल्दबाज कहेगी तो तुम्हें कत्ल करने में जल्दी करता और तुम्हारे कत्ल से तमाम लोगों को खुश करता। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दें कि मैं उस गुस्ताख को कत्ल कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम जानते नहीं कि हलीम व बुर्दबार आदमी ही नबूवत के लायक होता है? वो आराबी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, मुझे लात व उज़्ज़ा की कसम मैं तुम पे ईमान नहीं रखता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ए आराबी, किस चीज ने तुम्हें इस बात पे उभारा है कि तुम मेरी मजलिस की तकरीम को बालाए ताक रख कर नाहक गुफ्तगू करो? इसने बेअदबी से रसूल अल्लाह से कहा, क्या आप भी मेरे साथ ऐसे ही गुफ्तगू करेंगे? और कहा, मुझे लात व उज़्ज़ा की कसम, मैं आप पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये गो आप पे ईमान नहीं लाती। इसके साथ ही उसने अपनी आस्तीन से गो निकालकर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने फेंक दी और कहा, अगर ये गो आप पे ईमान लाए तो मैं भी ईमान लाऊंगा। बस हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए गो, कलाम कर। बस गोह ने ऐसी वाज़ेह और फसीह अरबी में कलाम किया कि जैसे तमाम लोगों ने समझा। इस गो ने अर्ज की, ए दो जहानों के रब के रसूल, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, तुम किसकी इबादत करती हो? इसने अर्ज की, मैं इसकी इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों में है, जमीन पर जिसकी हुक्मरानी है और समंदर पे जिसका कब्जा, जन्नत में जिसकी रहमत है और दोज़ख में जिसका अजाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, ए गो, मैं कौन हूँ? इसने अर्ज की, आप दो जहानों के रब के रसूल और खातिमुल अंबिया हैं। जिसने आपकी तस्दीक की वो फलाह पा गया और जिसने आपकी तकजीब की वो जलील खार हो गया। आराबी ये देख के बोल उठा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब मैं आपके पास आया था तो रूए ज़मीन पे आपसे बढ़कर कोई शख्स मुझे नापसंद न था, और बखुदा उस वक्त आप मुझे अपनी जान और औलाद से भी बढ़कर महबूब हैं। मेरे जिस्म का हर बाल और हर रोंगटा, मेरा अया और नेहा और मेरा ज़ाहिर और बातिन आप पर ईमान ला चुका है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस अल्लाह जल्ल तालहू के लिए ही हर तारीफ है जिसने तुझे इस दीन की तरफ हिदायत दी जो हमेशा गालिब रहेगा और कभी मगलूब ना होगा। इस दीन को अल्लाह ताला सिर्फ नमाज के साथ कबूल करता है और नमाज कुरान पढ़ने से ही कबूल होती है। फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसे सूरह फातिहा और सूरह इखलास सिखाई। वो अर्ज़ गुज़ार हुआ, या रसूल अल्लाह,
میں نے بسیط اور رج عربی شاعری کے 16 اوزان میں سے 2 وزن میں سے اس حسین کلام کبھی نہ سنا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، یہ رب دو جہاں کا کلام ہے، شاعری نہیں۔ جب تم نے سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور اگر اسے 2 مرتبہ پڑھا تو سمجھو کہ تم نے 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور تم نے اسے 3 مرتبہ پڑھا تو گویا تم نے پورے قرآن کا ثواب پا لیا۔ پھر اعرابی نے کہا کہ ہمارا معبود ہمارے تمام معبودوں سے بہتر ہے، جو تھوڑے عمل کو قبول فرماتا ہے اور بے حد حساب عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، اس اعرابی کی کچھ مدد کرو۔ صحابہ کرام نے اسے اتنا دیا کہ اسے کثرت مال کی وجہ سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایک اونٹنی دے کر قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فارسیوں نسل اونٹنی سے چھوٹی اور عربی نسل اونٹوں سے تھوڑی بڑی ہے، اور یہ 10 ماہ کی حاملہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم جو اونٹنی سے دو گے اس کی صفات تم نے بیان کر دی، اب میں تمہارے لیے اس اونٹنی کی صفات بیان کرتا ہوں جو اللہ نے تمہیں اس کی جزا میں عطا فرمائی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سراغ دار موتیوں کی اونٹنی ملے گی جس کے پاؤں سبز زمرد کے ہوں گے، اور جس کی گردن زرد زبرجد کی ہوگی، اور اس پہ کچاوا ہوگا جو کہ قریب اور ریشم کا بنا ہوگا۔ وہ پل صراط سے تمہیں بجلی کے کوندے کی طرح گزار دے گی۔ پھر وہ اعرابی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے باہر نکلا۔ راستے میں اسے 1000 اعرابی ملے جو 1000 سواریوں پہ سوار تھے اور 1000 تیروں اور 1000 تلواروں سے مسلح تھے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے لڑنے جا رہے ہیں جو کذب بیانی سے کام لیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اس اعرابی نے ان سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا، تم نے بھی نیا دین اختیار کر لیا؟ اس نے کہا، میں نے نیا دین اختیار نہیں کیا بلکہ دین حق اختیار کیا ہے۔ پھر اس نے انہیں گو سے متعلق تمام بات سنائی۔ یہ سن کر ہر کوئی کہنے لگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ انہیں ملنے کے لیے تیزی سے بغیر چادر کے لیے باہر تشریف لائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی سواریوں سے کود پڑے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جس حصے تک ان کی رسائی ہوئی اسے چومنے لگے اور ساتھ کہنے لگے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہمیں اس چیز کا حکم دیں جو آپ کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خالد بن ولید کے جھنڈے تلے ہوگے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سارے عرب میں صرف بنو سلیم کے ہی 1000 لوگ بیک وقت ایمان لائے۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی رحم و شفقت سے پیش آتے تھے۔ یہ تھی دوستوں ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و فی امان اللہ۔